नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पे पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तगर। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेन वंश द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंशम सही है, भास स्वप्न वासवदत्तम ये भी सही है, सुबंधु कादम्बरी ये गलत है, हर्ष रत्नावली ये सही है। यानी कि सी जो है सही सुमेलित नहीं है। कादम्बरी के लेखक सुबंधु नहीं, वानभट्ट हैं। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया 1605 ईस्वी के आसपास, और धीरे धीरे यह जन सामान्य में इतना लोकप्रिय हो गया कि आम लोगों की इसकी आदत हो गई, जिसके नुकसान से बचने के लिए जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य तथा कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ, जिसे कि कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर किस एक असाध्य रोग का मरीज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्टिक अल्सर का। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को हो गई थी। शहादरा में रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशवंत। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अड्यार में था। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम, तथा एक साप्ताहिक अंग्रेजी द पीपल भी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे को। और द्वितीय सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंसुरा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? इसका आंसर होगा, सोचिए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट। भारत में जो है लेटेराइट मृदा जो है लोहे के अधिकता के कारण अनुर्वर होता जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। यह राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, GBPAU पंतनगर। ये जो है GB पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंतनगर, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1969 में। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन से 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इन 3 में से सिर्फ 2 ही चंद्रमा पर कदम रखे, नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन, जबकि माइकल कॉलिंस ने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है, यह पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर होगा बी, निकोबार द्वीप समूह। शैम्पेन जनजाति जो है विलुप्तप्राय जनजाति है और ये 400-500 ही आबादी है इसकी मात्र, और ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहली बार मतदान किया था, शैम्पेन जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर महानदी। भुवनेश्वर महानदी के किनारे अवस्थित नहीं है। भुवनेश्वर जो है मूलतः किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी जो है ए, सी और डी तीनों सही है। कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है और सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्फ छत्रकों तथा हिम सितित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य। बाकी 3 जो है चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राजभाषा स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन संघाई, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस मास्को। तो ये देश और राजधानी का मिलान है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की राजधानी संघाई नहीं बीजिंग है। बाकी 3 मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महादेश के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महादेश किसे कहा जाता है? आंसर सी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाड। बाकी 3 नील नदी द्वारा अपवाहित होता है। नेक्स्ट है, डियागो गार्सिया कहां स्थित है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। शेष 3 शब्द जो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न, ये तीनों उद्देशिका में है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 हो गई, ये आंसर होगा 299। देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 थी।
324। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता? निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। सी आंसर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? इसका आंसर होगा 565। सी ऑप्शन, जिसमें से 3 को छोड़कर शेष को सरदार पटेल के सहयोग से, उनके प्रयास से मिला लिया गया था। जो 3 बच गए थे वे 3 थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। सी आंसर होगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? 37। सी आंसर होगा, अनुच्छेद 37। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? 2 माह तक। बी आंसर होगा, 2 माह तक। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, लेकिन यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व इस उद्घोषणा को अनुमोदन कर देती है, तब यह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रह सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव। ए आंसर। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए पेश किया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ये दोनों विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। बी आंसर होगा। इनका कार्यकाल 1974 से 77 तक था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसको है? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन प्रारंभ कर सकता है इसे। सी आंसर होगा। भारतीय नोटों में कौन सा नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5000 रुपये। मार्केट में कुल मूल्य, नोटों के कुल मूल्य में हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक 500 रुपये के नोटों का मूल्य है, लगभग 51%। मार्केट में कुल राशि का जो है 51% भाग 500 रुपये के नोट में है। और 2000 के नोट जो हैं ये 31.2% है इनकी हिस्सेदारी 2000 के नोटों की। 200 रुपये का नोट 3.8% और 100 रुपये का नोट 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC द्वारा हाल ही में किस नाम से इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन अमर। कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2018 के अंत तक प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन, भारत और जापान। यानी कि सबसे अधिक जो है वो चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों के कितनी पैकिंग जूट की बोरियों में अनिवार्य कर दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 100%। पहले यह 90% था, नवंबर में इसे 100% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा बंदरगाह के निर्माण की नींव रखी गई? ऑप्शन सी, ओडिशा आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शीशा। ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में
फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। बी आंसर होगा। तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग का क्या बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर कार्बोनेट। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, किसमें इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक इंजन का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेस शटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है निकोटीन। सी ऑप्शन होगा। एक मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हार्ट में जो है 3 चैम्बर होते हैं। बी आंसर होगा। मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें हम स्टिमुलेशन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस स्टोव। ग्रीष्म काल में हम सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह देते हैं क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापानी इंसेफेलाइटिस। पालतू सुअर और जंगली चिड़ियां जापानी इंसेफेलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलना। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव पेनक्रियाज द्वारा किया जाता है। यह एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। सी आंसर होगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज के रूप में। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता जो है या लेंस की शक्ति यह होता है, डायोप्टर मात्रक होता है और 1/f होता है, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, जहां की फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि से। जब श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है तो यह परिघटना डॉपलर प्रभाव कहलाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें 5+3+3+4 का पैटर्न तैयार किया गया है। सही है ये। 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी, ये भी सही है। 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन प्रारंभ होगा, ये भी सही है। सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अलग अलग मानदंड होंगे। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं, दोनों के लिए एक ही मानदंड होंगे। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान के लिए एक ही मानदंड होंगे। शेष जो 3 विकल्प है, ये तीनों विकल्प नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में सही है। और एक चीज आपको बता दें कि अभी जो नया पैटर्न अपनाने की बात की गई, 5+3+3+4, यह है कक्षाओं की संख्या 5वीं तक, फिर अलग से उसका 3 क्लास और 8वीं, फिर 3 क्लास 11वीं, फिर 4 क्लास। अभी जो पैटर्न है 10+2+3 यानी कि 10वीं, फिर 2 क्लास 12वीं, फिर 3 क्लास 3 साल का ग्रेजुएशन, तो उस पैटर्न में चेंज करके इस रूप में लाया जाएगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा केरल में। सी ऑप्शन, केरल में।
केरल में जो है भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में 3 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है और इसका अनुमानित जीवन काल जो है 25 वर्ष है। जुलाई 2020 में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? ओडिशा में। ए आंसर। जुलाई 2020 में निम्न में से किसने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दिया है? दिल्ली सरकार ने। डी ऑप्शन होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार ने। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य ने शुरू किया है? वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल उत्तराखंड ने शुरू किया है। डी आंसर होगा, उत्तराखंड। कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर होगा पैरा बैडमिंटन। सी ऑप्शन, पैरा बैडमिंटन। कौन सा बैंक गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा? इसका आंसर होगा एचएसबीसी। बी ऑप्शन, एचएसबीसी। किस देश ने अपस्टार 6D नामक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चाइना ने। सी आंसर होगा, चीन। वीजा सिक्योर कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए वीजा ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? फेडरल बैंक के साथ। बी आंसर होगा। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी, 1931 में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 जुलाई को। और 2020 के विश्व युवा कौशल दिवस का थीम क्या था? स्किल्स फॉर ए रिसिलिएंट यूथ। निम्न में से किसके द्वारा आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा। इसमें क्वेश्चन आपको शहर के रूप में भी पूछा जा सकता है कि किस शहर में, तो उसका आंसर हो जाएगा फिर शहर के रूप में मुंबई। निम्न में से किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। सी ऑप्शन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये उर्जित पटेल। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना जो है 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है? ओडिशा आंसर होगा, सी ऑप्शन। किस देश ने अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा फ्रांस। डी ऑप्शन। निम्न में से किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? कोविड वार्न ऐप जर्मनी ने लॉन्च किया है। ए आंसर होगा। फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट ने निम्न में से किसका दर्शन नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुपति मंदिर। 26 से 29 फरवरी उनका भारत आगमन था। 26 फरवरी को अक्षरधाम मंदिर गए, 28 फरवरी को बोध गया मंदिर और 29 फरवरी को ताजमहल का अवलोकन किया उन्होंने। पश्चिम बंगाल वन विभाग के अनुसार 2019-20 में सुंदरवन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 96। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेमेंट फाइलिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा?
चीन। मई 2020 में भारत में तबाही लाने वाला भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी से। इसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक तबाही मचाई। रत्नाकर मतकरी, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया, कौन थे ये? मराठी लेखक और नाटककार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात के भावनगर में। किस वेतन आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएन कृष्णा थे? छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष। भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। 1989 में आडवाणी ने रथ यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? सोमनाथ से। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकोया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में पाया जाता है। इसकी लंबाई 115 मीटर तक होती है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय में। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। मेघालय में ऐसे कई जीवित पुल हैं। बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1887 में, 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह, इन दोनों को सौंपा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गया में, और इसके अध्यक्ष सीआर दास, चितरंजन दास थे। राजेंद्र प्रसाद को स्वागत कारिणी का सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है, शब्द रीमेक के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? रीमेक कितने लेटर हैं? 3 3 6, यानी फैक्टोरियल 6, और रिपीटेड देखिए, ई 2 बार है, यानी कि फैक्टोरियल 2, और तो कोई नहीं है रिपीटेड, यानी ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। फैक्टोरियल 2 होता तो फैक्टोरियल 2 से भाग लग जाएगा, ये कट गया। ये देखिए 6 पंच 30 और 4 12, 30 गुना 12, 12 36, 36 पर 1 0, सी आंसर हो गया।
यदि फ्लावर को 14 और डिस्टेस्ट को 18 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो ब्यूरोक्रेट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? फ्लावर देखिए क्या हो सकता है इसमें, ये 14 कैसे आ सकता है और डिस्टेस्ट 18 कैसे आ सकता है? तो फ्लावर में 6 अंक हैं, डिस्टेस्ट में 8 हैं। देखिए इसको गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 क्या आ रहा है? ये 14 और ये 18, 6 दूनी 12 तो 14, 8 दूनी 16 2 18, यानी कि ब्यूरोक्रेट में जो 10 लेटर हैं तो गुना 2 प्लस 2, 10 गुना 2 20 प्लस 2 22, 22 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 116, 128, 146, 12, 28 10 38 10 48, यानी कि 18, 24, 30, 12 18 24 30, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, 20 में 36, 236 होगा, बी ऑप्शन 236। अमर एक मारुति वैन द्वारा और एंथनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आते हैं। मारुति वैन की रफ्तार 120 किलोमीटर और रेसिंग कार का 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 मिनट तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना होगा? यानी एक ही ओर जा रहे हैं, सापेक्ष डिस्टेंस देखिए, सापेक्षिक जो चाल है 120 और 210 के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटा का सापेक्षिक चाल है, तो 12 मिनट चलने के बाद कितनी दूरी बचे होगा? तो 12 मिनट में दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 90 किलोमीटर 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी बचेगी, तो 12 मिनट में 60 मिनट में 90 किलोमीटर, 60 मिनट में 90, 60 मिनट में 1.5 गुना किलोमीटर, 12 मिनट में 1.5 गुना किलोमीटर 18। ऐसे भी कर सकते हैं, 60 का 5 से भाग दे दिए तो 12 मिनट हो गया, तो 90 का 5 से भाग दे दिए तो 18 हो गया। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या कितनी है? 75% में कितना जोड़ेंगे तो वह संख्या प्राप्त होगी? 25% जोड़ेंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी 100%। लेकिन ये 25% नहीं जोड़ते हैं, 75 जोड़ते हैं, यानी कि संख्या का 25% बराबर 75, 25% बराबर 75 हो गया, तो 100% के लिए 4 से गुना कर लीजिए, 300, सी आंसर हो गया। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका
कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।